नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल से। उथल पुथल धमाचौकड़ी से मची हुई है राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। इसीलिए एम न्यूज आपको सियासत के संग्राम में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो संग्राम छिड़ा हुआ है उसकी पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है। कौन सी पार्टी किस मास्टर स्ट्रोक के साथ मैदान में उतर रही है, इन सब के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये सिलसिला जारी रखते हुए हम सब आपको ले चलते हैं राजधानी लखनऊ में और मिलवाते हैं वहां के आम आदमी पार्टी के नेता ब्रिजेश तिवारी से, जो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति होने के साथ साथ समाज सेवी भी है। सियासत के संग्राम में आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जो ज़्यादा परिचय के मोहताज नहीं हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और सरोजनी नगर विधानसभा से वो आम आदमी पार्टी से विधायक पद के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। हम उनके बारे में बताएं, इससे बेहतर है कि आप उनसे ही उनके बारे में सुनिए। आइए बातचीत करते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं। ब्रिजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। ब्रिजेश जी जो है, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, तो हम आम आदमी से जुड़े हुए सवाल ही हम आपसे पूछेंगे। तो हम ये जानेंगे कि आप आम आदमी से कब से जुड़े हुए हैं, आप राजनीति में कब से आए, कैसा रहा आपका सफ़र और बाकी चीज़ें, मतलब क्या संघर्ष किया आपने, इसके बारे में सबसे पहले बताइए। मैं अन्ना मूवमेंट से हूँ यहाँ पे। जब पार्टी बनी तब पार्टी में आ गए हम लोग जी, और तब से ही हूँ। मैं 2011 से हूँ और 12 में पार्टी बनी जी। तो 12 से लगातार फिर अरविंद जी ने जो कहा कि हाँ राजनीति में उतर के ही हम राजनीति बदल सकते हैं कीचड़ में आके, तो तब से ही अरविंद जी के साथ हूँ और लगातार लगा हूँ मैं। अच्छा, तो आम आदमी के लिए आपने आज तक क्या किया और मतलब जनता, जिसकी वजह से जनता आपको काफ़ी पसंद करने लगी है? जो भी दिल्ली में तो आपको मालूम ही है, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं वहाँ पे जी जी। यूपी में भी सरकार नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने कोशिश करी कि जो भी पब्लिक ने कहा वो करिए। जैसे हम लोग 2012 के बाद हम लोग आए यहाँ पे, तो जो भी डिमांड होती थी शुरुआत में जब फील्ड में गए उन्होंने पूछा तो पब्लिक ने कहा नहीं आधार कार्ड की समस्या है या और चीज़ की समस्या है, तो हम लोगों ने उनकी सारी समस्या का समाधान किया। 2013 में जब मेन डिमांड आई कि हाँ आधार कार्ड नहीं बन रहा, सरकार ने कहा आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, तो हमने आधार कार्ड के कैंप भी लगवाए। उसके बाद जब एक समय ऐसा आया कि लोग जब कम आने लगे तो हम लोगों ने खुद आधार कार्ड के लोगों को ट्रेन किया और आधार कार्ड के लिए लोगों को कैंप लगाना स्टार्ट किया और बाकायदा खुद सेटअप भी अपने हम लोगों ने लगवाए। फिर जब गांव में गए तो वहाँ हुआ कि नहीं लेबर कार्ड की बात आती थी, वहाँ बात आती थी, आज जाति निवास की बात आती थी, तो हम लोगों ने फिर उसमें लोगों को ट्रेन किया और गवर्नमेंट की ओर से CSC होता है जन सुविधा केंद्र, वो दिलवाए, उन्हें पूरी मदद करी। इस विधानसभा के अंदर करीब 45 जो CSCs हैं वो हम लोग के द्वारा ही दी गई। आप राजनीति में काफ़ी समय से सक्रिय हैं, तो मतलब क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सक्रिय हैं या बाकी जगहों पर भी सक्रिय रहे हैं? बीच में जहाँ भी बोला गया, चाहे गोवा का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, वहाँ भी हम लोग गए। एक हमारा एक छोटा सा एक विंग है श्रमिक विकास संगठन, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बीच में रहा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान का प्रभारी भी मैं रहा, तो वहाँ भी काम किया हमने, मजदूरों के लिए भी काम किया, बाहर भी गए हम लोग। तो पार्टी ने जहाँ जहाँ लगा कि पार्टी को हमारी ज़रूरत है तो मैं वहाँ पे गया। उसके अलावा भी जो लेबर वाला था हमारा जो हिस्सा है, तो उसमें हर जगह हम लोग लगे हैं। उत्तराखंड में भी लगे हैं, उत्तराखंड वैसे मैं ही देखता हूँ अभी भी, और राजस्थान भी मैं ही देख रहा हूँ। दिल्ली का वैसे एजुकेशन के लोग दांस देते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी है वहाँ की एजुकेशन जो व्यवस्था है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी आपने यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था देखी, जानी, और क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा आपको पता है कि आम आदमी पार्टी में ज़्यादातर लोग हाईली क्वालिफाइड हैं जी। मैं भी MPhil हूँ जी। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मार्केटिंग सेल्स मैनेजमेंट में भी मैंने किया हुआ है जी। और पूरा जो मेरा घर है, मेरा परिवार है, सब लोग हाईली क्वालिफाइड हैं जी। मेरे नाना थे पंडित जगन्नाथ तिवारी, और जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी के हिंदी के फाउंडर हेड रह चुके हैं जी। उनके नाम पे आज 4 यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी जो हैं वो अवार्ड भी देती हैं। मेरे जो भाई साहब हैं वो भी अमेठी यूनिवर्सिटी में काफ़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, तो शिक्षा को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। वाइफ भी हमारी एक अच्छी नवोदय स्कूल में है और जो कि आपकी टॉपर रही हैं शांति निकेतन से, तो हम लोग काफ़ी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। मेरे बाबा भी बलिया के, मेरे जो चाचा थे डॉक्टर GN तिवारी वो यूपी के जो टॉप एडिशन में थे और पहले MD पीडिया थे, तो हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड जो हमारा रहा है वो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड है, बहुत नज़दीक से हम लोग देख रहे हैं इसको। और अगर शिक्षा की बात करेंगे जो हम देख रहे हैं, वो शिक्षा जो हम दिल्ली में दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छी भी शिक्षा दे रहे हैं, सस्ती भी शिक्षा दे रहे हैं और फ्री भी दे रहे हैं। दिल्ली के CM केजरीवाल हमेशा से कुछ अलग करने के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए ब्रिजेश तिवारी अपनी विधानसभा सरोजनी नगर में
अपने कुछ रणनीति लेकर मैदान में उतरे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ब्रिजेश जी, आम आदमी पार्टी हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने के लिए जानी जाती है, तो आपने अभी तक अपने राजनीतिक सफ़र में क्या कुछ अलग किया है? मतलब क्या कोई कार्य या कोई नज़रिया जिससे जनता आपको पसंद करे और इस बार अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो वो आपको चुने? जैसे आपने कहा राजनीति, तो मुझे नहीं लगता कि शायद राजनीति के लिए हम लोग आए थे। हम लोग राजनीति बदलने आए हैं यहाँ पे जी। और उसी में हम लोग हर काम कर रहे हैं। जैसा मुझे लगता है कि हम लोग को एक बदलाव लाना होगा यहाँ पे शिक्षा के लिए। मुझे लगता है कि जो भी बजट होना चाहिए उसका जो मेन जो पोर्शन है वो एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम बदलाव ला सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। तो पहला तो मेरा यही होगा कि हाँ, शिक्षा के ऊपर एक अच्छा बजट हो। नंबर 2 पे हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जो कि दिल्ली में हम लोग दे भी रहे हैं। शिक्षा अगर अच्छी है, शिक्षित व्यक्ति है और स्वस्थ अगर वो है, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको स्वास्थ्य सेवाएं मिल जानी चाहिए। और तीसरा मेरा जो मुझे लगता है कि आपका सफाई और क्लीननेस होनी चाहिए। तो एक प्लांटेशन का जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षित समाज होगा, स्वस्थ समाज होगा और स्वस्थ समाज के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए जो कि पेड़ पौधों से होगा। तो इसमें बदलाव इसमें भी करना चाहेंगे जो कि प्लांटेशन के बारे में है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और चौथा एक कुटीर उद्योग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो भी चीज़ जैसे आप मोबाइल एक्सेसरीज ले लीजिए, इनके ऊपर अगर कुटीर उद्योग के रूप में से कन्वर्ट कर देंगे अगर हम, तो शायद उसमें अच्छा होगा। एक ये मुझे लगता है कि अलग से करना ज़रूरी है। जो हमारा जो नीचे का लेवल है, जो गरीब लोग हैं, उनको अगर गांव के लेवल पे हम इन चीज़ों को अगर डेवलप कर लें चाइना की तरह कि मोबाइल एक्सेसरीज़ है या और चीज़ें हैं, उनको अगर लोकल लेवल पे गाँव के लेवल बनाना शुरू करें जो चाइना कर रहा है, तो उससे लोकल लेवल पे जब आप बढ़ेंगे तो उससे बहुत अच्छा होगा। ये मेरा एक अपना अलग से सोचना है। तो ब्रिजेश जी जो है, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपके विधानसभा जो सरोजनी नगर है उसमें मतलब ऐसी क्या कमी दिखाई दे रही है जो आप विधायक बनकर पूरा करना चाहते हैं, या कुछ यूँ कह लें कि इस बार आपकी चुनावी रणनीति क्या क्या है? सरोजनी नगर विधानसभा हमारा जो मेन आप देखेंगे एयरपोर्ट यहीं पे है जी, SGPGI भी यहीं पे है, इंडस्ट्रियल एरिया भी यहीं पे है। तो एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत फेमस जगह है। लेकिन जो अगर आप इसका जो एक पीछे का जो हिस्सा देखेंगे, वहाँ आप देखेंगे कि कोई भी वार्ड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, पूरा हर जगह पानी भरा हुआ है। ड्रेनेज की समस्या बहुत ज़्यादा है। नादरगंज जो इंडस्ट्रियल एरिया, उसके पीछे की रोड बिल्कुल बर्बाद है। कोई भी वार्ड, 14 वार्ड में कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे इसे आप कह सकें कि ये ठीक है। आप अगर जो मेन एरिया जो हमारा LDA पड़ता है, अगर वहाँ भी चले जाएंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे सेक्टर H उसके आसपास का इलाका जब बरसात आती है तो पूरा भर जाता है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा तो खैर ठीक है, यहाँ पे कोई वो नहीं है और उसको बढ़ाएंगे भी आगे। लेकिन जो ये वाटर, जो बरसात के समय गंदगी है, जो रोडें ख़राब हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेन आपको कंसंट्रेट इसी पे करना है। बाकी तो यहाँ पे काफ़ी कुछ ठीक है हमारे यहाँ, लेकिन जो मेन मुझे लगता है कि गंदगी और वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है उससे आपको दूर करनी होगी। ये मिशन 2022 के लिए मतलब क्या आपको नहीं लगता कि आपके जो स्टार नेता हैं उनको मैदान पर अब आना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं सब वो स्टार हैं, सब अरविंद केजरीवाल हैं जी। और हम लोग को किसी एक उसकी ज़रूरत नहीं है कि साहब अरविंद जी आएंगे तभी होगा। अरविंद का नाम ही काफ़ी है। सबको ये मालूम है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं और सब अरविंद हैं, सब अरविंद केजरीवाल हैं, सब संजय सिंह हैं यहाँ पे। तो हाँ, उनको आना चाहिए, आने से फ़र्क पड़ता है, हम लोग को भी ताकत मिलती है। लेकिन हम लोग जो करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि हम लोग खुद अरविंद केजरीवाल हैं, संजय सिंह हैं। जी, जो है आपकी पार्टी हमेशा जो है किसानों के बीच भी सक्रिय रही है और जो है लोगों के बीच, आम जनता के बीच सक्रिय रही है। मतलब उन्होंने हमेशा जब जब उनको ज़रूरत पड़ी है तो जनता मतलब देखा गया है कि मतलब उनको अपने साथ पाया है, किसानों के साथ भी अक्सर पाया है। तो मतलब क्या आपको लगता है कि ये किसान के जो मुद्दे हैं तो इससे चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा 2022 पर? पड़ेगा भी और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि किसान ही आपको सब कुछ दे रहा है। अगर आपकी एग्रीकल्चर ठीक होगी, आपकी खेती बाड़ी ठीक होगी, तो मुझे लगता है कि हर जगह से आप सक्षम होंगे। आज की डेट में आप किसान की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि जो किसान है वो कन्वर्ट हो रहा है मजदूरी की ओर। जो हालात बना दिए हैं आपकी केंद्र सरकार ने, वो मजदूरों को ये कर दिया है कि जो किसान है खेती बाड़ी छोड़ के मजदूरी में लग गया है और उधर आपने मजदूरों को अधिकार भी छीन लिए हैं। तो मुझे समझ में ये नहीं आता है ये सरकार चाहती क्या है। एक तरफ तो किसान को आप मजदूर बनने पे वो कर रहे हैं, दूसरे मजदूरों का अधिकार भी आप छीन रहे हैं। तो अगर देश को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, तो आपको अपने श्रम की इज्जत करनी पड़ेगी। और आप यकीन मान के चलिए, जिस देश में श्रम का आदर नहीं होता वहाँ पे लोग बर्बाद हो जाते हैं और ये देश बर्बादी की ओर जा रहा है। अगर आपने आज, क्योंकि आपका देश जो है कृषि प्रधान देश है, आपको मानना पड़ेगा, ये पूंजीवादी लोग नहीं हैं, आपके यहाँ पूंजीवाद नहीं है, तो आप कृषि प्रधान देश हैं।
जब कृषि प्रधान देश है तो आपको श्रम का इज्जत करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बोलबाला तो है ही, अब उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे मतलब शुरुआत हो चुकी है, एक तरह से कह सकते हैं कि बिगुल बच चुका है। तो मतलब क्या आपको लगता है कि इस समय आपको टक्कर देने वाला आम आदमी पार्टी को कौन पार्टी है, कौन सी? देखिए, हमको तो ये लगता है कि बिल्कुल एक हमारी अलग पटरी है, हम उस पटरी पे चल रहे हैं जी। क्योंकि टक्कर तो शायद कहीं है नहीं, क्योंकि हमारी जो एक है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, एक ईमानदार जो सोच है वो, तो हमारी और उसमें कोई कंपटीशन है ही नहीं। हम लोग का अपना एक अलग बिल्कुल वो है। कंपटीशन तो वहाँ होता है कि हाँ जहाँ फेयर गेम हो, तो हम तो बिल्कुल, हमें लगता है कि शायद हम ही लोग हैं, टक्कर किसी से हमारी है ही नहीं। जिस तरह राजधानी दिल्ली में फ्री यूनिट बिजली और शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है, उत्तर प्रदेश में भी वही नीति लागू होगी। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो इस बारे में भी ब्रजेश तिवारी ने जानकारी दी है। दिल्ली में बिजली यूनिट मतलब फ्री दी जा रही है, उत्तर प्रदेश में भी वही लागू किया जा रहा है, और जबकि अभी आप देखा जाएगा कि सपा सरकार ने भी ये बात लागू की है। तो मतलब ऐसे और क्या क्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मतलब वो योजनाएं लाई जा रही हैं, क्या क्या मुद्दे और लागू किए जा रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि फ्री ज़रूर कहा जा रहा है, लेकिन जो कुछ भी हम लोग ये बात कर रहे हैं, अरविंद जी जो भी बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं। हम 200 यूनिट उनको दे रहे हैं जहाँ पे शायद 2 बल्ब और 1 पंखा या 2 पंखे चलते हैं, उनके लिए फ्री, तो गरीबों के लिए वो फ्री है। और हिंदुस्तान के अंदर आप पहला नेता हुआ जिसने ये कहा कि अगर मैंने काम किया है तो वोट करिएगा। वोट हुआ, सरकार बनी, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो हमने कहा, हमने वहाँ दिया, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब हम भी देंगे। आप क्या देंगे? आपने पहले जो कहा था वही नहीं किया। हमने कहा कि हाँ, जैसे अरविंद जी अभी बता रहे हैं कि हम लोग वहाँ 200 दे रहे हैं, हम यहाँ यूपी भी देंगे, 300 यूनिट हम लोग भी देंगे यहाँ पे। लेकिन हम लोग वो चीज़ दे रहे हैं जो हमने कहा। अखिलेश जी ने कहा ठीक है, लेकिन वो हमको फॉलो कर रहे हैं। तो हमने कहा, हमने किया जी। तो बिजली तो जो हम देंगे। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें और भी हैं, जैसे स्कूल के लिए भी अरविंद जी ने कहा है कि स्कूल भी वैसे मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि आपका, हमारी जनता का अधिकार है अच्छी और सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, तो वो तो हमें जो भी संविधान के अंदर है वो तो हम देंगे ही देंगे। उसके अलावा बहुत चीज़ें और भी अभी लेके आएंगे। अरविंद जी वही कोशिश कर रहे हैं कि और भी क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं जनता के लिए, गरीबों के लिए। तो बिजली का हमने बोला 300 यूनिट हम देंगे, अच्छे स्कूल की पढ़ाई फ्री देंगे। जो दिल्ली में 8 साल से जो फ़ीस नहीं बढ़ी हैं, हम भी यहाँ भी कानून लाएंगे कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं वो सरकार से पूछ के ही फ़ीस बढ़ा पाएंगे। दिल्ली के अंदर आपको मालूम होगा कि जो भी स्कूल बढ़ाता है फ़ीस तो पहले हमसे पूछता है। DPS को हमने आदेश दिया था कि आप 18 करोड़ जो आपने एक्स्ट्रा लिए हैं उससे वापस करिए, उन्होंने वापस किया। तो वो यूपी के अंदर भी होगा। बिजली भी हम लोग देंगे फ्री, पानी भी फ्री देंगे, पूरी की पूरी पढ़ाई फ्री देंगे, अच्छी पढ़ाई फ्री देंगे। और मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, वो भी हम लोग यहाँ पे हर वार्ड के अंदर, हर ग्राम सभा के अंदर देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। और जहाँ तक हमारा प्रयास है, ये प्रयास भी रहेगा कि जो कोरोना काल के अंदर जो बिजली के बिल उन्होंने पिछले 3 साल से जो ये 30% जो एक्स्ट्रा जो बिजली के बिल जा रहे हैं वो भी हम उनको वापस करें। आपकी नेता से पूछा गया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब उन्होंने इस अंदाज में दिया, काफी दिलचस्प रहा, आप भी सुनिए। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे ब्रजेश जी कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, सत्ता में तो हम लोग आ रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा जनता के लिए काम कर रहे हैं जी। और इसका जो भी डिसीजन होगा वो शीर्ष नेतृत्व करेगा। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं तो अरविंद जी के ही साथ हूँ कि अरविंद जी कहेंगे, लेकिन हाँ हमारे संजय भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आगे लगे हुए हैं। तो अगर मुझसे पर्सनल पूछा जाएगा तो मैं हाँ संजय भाई के लिए कहूँगा, और बाकी शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा। संजय जी के लिए कहेंगे या अरविंद जी के लिए? नहीं, अरविंद जी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं 2024 के, तो वो तो प्रधानमंत्री ही रहेंगे। अच्छा। तो उनको हम प्रधानमंत्री पद पे ही देखना चाहते हैं। उससे पहले यहाँ संजय भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो संजय जी को ही होना चाहिए, और बाकी शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा उसका आधार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये तो अभी शुरुआत है, असली संग्राम बाकी। अगर उसे देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from